नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एनहांस विद वंदना में। जैसा कि हम रोजाना सूजसी बुलेटिन कवर करते हैं, तो आज सूजसी बुलेटिन की इसी कड़ी में हम 29 अक्टूबर 2025 की जो हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसे हम कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ वही न्यूज़ देखेंगे जो हमारी एग्ज़ाम में आएगी। इसके अलावा हम बाकी किसी भी फैक्ट को इतनी ज़्यादा तवज्जो इस वीडियो में नहीं देंगे। तो पहली न्यूज़ है शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर। इस समय जब अंत्योदय पखवाड़ा चल रहा है, जब हम अंत्योदय यानी समाज का अंतिम वर्ग है उस तक पूरा विकास पहुंचाने की ओर अग्रसर हैं, तो हमने दो तरह के कैंप लगाए, शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर। शहरी सेवा शिविर उन क्षेत्रों में लगाया गया जहाँ नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम है। ग्रामीण सेवा शिविर ग्राम पंचायतों के स्तर पर लगाए गए। अभी भी ये शिविर चल रहे हैं। इनके अंदर क्या किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विभिन्न विभागों की सेवाएं हैं वो एक स्थान पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे जिसे अपना काम करवाना है वो एक ही स्थान पर जाकर के अपने सारे काम कंप्लीट करवा सके, जो एक अच्छे सुशासन की पहचान होती है। यदि एक ही स्थान पर हमें बहुत सारे अच्छे कार्य करने को मिल जाए, हमारी सारी जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन यदि हमें मिल जाए, तो इसे बोला जाता है गुड गवर्नेंस, जिसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डेली ऐसे कदम उठा रही है कि हम गुड गवर्नेंस को अचीव करें। नेक्स्ट, अब आप इसके अंदर देखिए कौन सी न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि जो ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर है ये शुरू कब से हुए हैं, तो हमारी एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ग्रामीण सेवा शिविर और जो शहरी सेवा शिविर है वो कब से शुरू हुए हैं। तो ये शुरू हुए हैं 17 सितंबर से। 17 सितंबर से इसे याद रखने का है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी दिन से अंत्योदय जो हमारा कार्यक्रम है वो चालू किया गया, और हमने गाँवों में और शहरों में ग्रामीण सेवा शिविर और जो शहरी सेवा शिविर है उनकी शुरुआत करी। इसके अंतर्गत कितने विभागों को एक ही छत के नीचे अपनी सेवाएं देनी होती है, तो इसके अंतर्गत एक साथ 18 विभाग एक ही स्थान पर आते हैं और अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य करते हैं। इससे आम आदमी जब इन कैंप्स में जाता है तो अपनी इन 18 विभागों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर सकता है, जो कि एक अच्छे सुशासन की पहचान मानी जाती है। तो इस न्यूज़ में इतना ही कवर होगा। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत क्या क्या हो गया है, तो देखिए इसमें आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ जानने के लिए है। अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1.99 लाख यानी करीब 2 लाख से अधिक पट्टे वितरित हो चुके हैं। 2.67 लाख पशु बीमा पॉलिसीज जारी हो चुकी है। पशु बीमा पॉलिसी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये किस योजना के तहत पशुओं का बीमा जारी किया गया है, तो राजस्थान में एक स्कीम चल रही है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, जिसके तहत जो पशु है उनका बीमा किया जाता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु पर ये विवाह के पंजीयन प्रमाण पत्र वगैरह। इसके अलावा राजस्व के कुछ शुद्धिकरण है। वय वंदन कार्ड जारी किए गए हैं 75,000 से अधिक। महिलाओं की किशोरी की एनीमिया जो जांच है वो की गई है। इसके अलावा ऐसी कोई न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है कि ग्रामीण सेवा शिविर में कौन से कार्य किए जाते हैं और शहरी सेवा शिविरों में कौन से कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों में जैसे रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, कुर्रेजात, विभाजन, नामांतरण, इस तरह के जो कार्य है वो ग्रामीण सेवा शिविरों में किए जाते हैं। जबकि शहरी सेवा शिविरों में सड़कें, नालियाँ, सीवरेज, सार्वजनिक जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको किस तरह से ब्यूटीफाई किया जाए, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, जो कि उनके खुद के स्थानीय कार्यालय के कार्य हैं, ग्राम पंचायतों के और नगर पालिकाओं के, नगर परिषदों के। नेक्स्ट, वो एक न्यूज़ कंप्लीट हो गई। दूसरा, जैसा कि हम डेली पढ़ रहे हैं कि कोलकाता में प्रवासी राजस्थानी का 3rd मीटअप हुआ है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री जी, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वे विभिन्न निवेशकों के साथ में चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी वो ये है कि आपसे एग्ज़ाम में नीति का नाम देकर के ये पूछा जा सकता है कि ये नीति कब जारी की गई। तो पहली नीति है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, जिसे रिप्स बोलते हैं, ये 2024 में लॉन्च की गई। इसके अलावा जो हमारे निवेश से संबंधित एक सिंगल विंडो सिस्टम है, जहाँ पे निवेश से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सबका सॉल्यूशन एक सिंगल विंडो सिस्टम के ऊपर हो जाता है। उस पोर्टल का नाम है राज निवेश, उसका नाम है राज निवेश सिंगल विंडो सिस्टम। तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है राज निवेश के बारे में। एक जो इस पेज के ऊपर इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान बन रहा देश का अग्रणी IT हब।
हम जो राजस्थान वाले हैं वो आईटी के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं। आईटी के अंदर सबसे पहला अग्रणी आईटी केंद्र के रूप में हम स्थापित हो रहे हैं। दूसरा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है कि जयपुर और जो जोधपुर है इसमें भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है। जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर संचालित है। मैं यहाँ राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, जयपुर और जोधपुर। जयपुर सबसे पहला है आपका जयपुर में और दूसरा है जोधपुर में। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा सरकारी डिजिटल डेटा सेंटर है, किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं है, गवर्नमेंट का खुद का सरकारी डिजिटल डेटा सेंटर है। इसके अलावा राजस्वान एक जो नेटवर्क है, राजस्वान, ये गवर्नमेंट का नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्किंग के लिए है कि गवर्नमेंट किस तरह से अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स है, ऑफिस है, उनको किस नेटवर्क के अंदर कवर करती है। तो राजस्वान, राज वाईफाई, इस तरह के जो इनके जो सिस्टम्स हैं जो कि नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए बनाए गए हैं, उनमें से एक है राजस्वान। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा ई-मित्र जिससे आप सभी परिचित हैं। तो ये सभी हमारे आईटी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट योगदान दे रहे हैं। हम आईटी हब के रूप में आ रहे हैं। अब राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास में आरकेट भी है। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर जैसे प्रमुख संस्थान प्रतिभाओं को नए अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट यही है कि जयपुर और जोधपुर में भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है। इसके अलावा और इतना कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं दिख रहा है। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि बालोतरा में शुरू होने जा रही है पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये काफ़ी लंबे समय से जो हमारे राजस्थान में पेट्रोलियम की रिफाइनरी बन रही है वो अभी शुरू होने वाली है बालोतरा में। दो चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोलियम रिफाइनरी है और दूसरा पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स है। पेट्रोलियम रिफाइनरी और एक है पेट्रोलियम का कॉम्प्लेक्स। ये दो चीज़ें बन रही है। कहाँ पे बन रही है? बालोतरा में बन रही है। दूसरा, अब एक न्यूज़ है, आत्मनिर्भरता की यात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार महत्वपूर्ण पड़ा। आज विश्व में यदि सबसे ज़्यादा डिमांड ऑयल वगैरह की थी, आज जो इसमें सबसे टॉप मोस्ट स्थान पे आता है वो आता है रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा खनिज तत्व। ये दुर्लभ है, किसी स्थान विशेष पर ही मिलते हैं। और वर्तमान में जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मशीनरी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस टाइम पे किसी भी देश की जो इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। इंडिया भी कई दूसरे देशों के साथ में एग्रीमेंट साइन कर रहा है, एमओयू कर रहा है, बाईलेटरल हमारा ट्रेड चल रहा है कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट का राजस्थान में मिलना राजस्थान के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो कहाँ मिला है ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है। तो ये मिला है अपने बाड़मेर में। तो एक ही चीज़ है, बालोतरा, जो कि वर्तमान में एक नया जिला है। बालोतरा के किस स्थान पे मिला है? सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। तो आप नाम भी याद रखिए कि बालोतरा के कौन से स्थान पर रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिले हैं। तो वो है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में। और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली मिले हैं, जबकि यह भारत का पहला हार्ड रॉक REE ब्लॉक बन गया है। किसी हार्ड रॉक के अंदर हमें रेयर अर्थ एलिमेंट मिले हैं और ये इंडिया का फर्स्ट केस है जहाँ पे हार्ड रॉक REE ब्लॉक बना है। वो है हमारे बाड़मेर के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में। REE से मतलब है R फॉर रेयर, E फॉर अर्थ, E फॉर एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट, दुर्लभ मृदा खनिज तत्व, ऐसी इसकी न्यूज़ है। यहाँ पे 17 खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों और उच्च तकनीक निर्माण में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है रेयर अर्थ एलिमेंट का, यही न्यूज़ है। बाकी इधर साइड में देखिए, अब तक 8,191 करोड़ रुपए की उपज खरीदी। इतना इंपॉर्टेंट डेटा हमारी एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं है। सरकार किस तरह से खरीफ की फसल पे MSP दे रही है उसका वर्णन है। नेक्स्ट, आपसे नीति का नाम देकर के पूछा जा सकता है कौन से सन में जारी हुई है। तो एक न्यू टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी, जो कपड़ों से रिलेटेड जो नीति आई है वो अभी आई है 2025 के अंदर। तो आप इसको याद रखिए। इसके अलावा जो कि, और इसका क्या उद्देश्य है, ये जो मानव निर्मित रेशे हैं जो आदमी ने खुद ने बनाए हैं, प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको बढ़ावा देती है। तकनीकी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी इस तरह से कपड़ों की और
अपैरल्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए कि वो सस्टेन करें। ऐसा नहीं हो हमने एक बार तो इतना प्रोडक्शन कर लिया और दूसरी बार में हम प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में टेक्नोलॉजी हो और कंटिन्यूअसली हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करें। इस तरह से हमने एक पॉलिसी बनाई है। आई होप ये पॉलिसीज़ भी काम करेगी हो और हम राजस्थान को और भी बड़े लेवल पे काम करता हुआ देखेंगे। तो ये है आज की सूजस। तो लास्ट में जो सूजस का अपन सार देखते हैं वो यही है कि ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर सुशासन की नई मिसाल के रूप में आए हैं। 17 सितंबर से दोनों की शुरुआत हुई। 17 सितंबर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था। तो उसी खुशी के अंदर ये शुरुआत हुई थी इनकी। इनमें विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। दूसरा, जयपुर और जोधपुर भारत का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर है। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क राजस्थान का कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ मिला है? बालोतरा के सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में, और यह भारत का पहला हार्ड रॉक REE है। बालोतरा की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरा है। रिप्स पॉलिसी कब आई? 2024 में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति और राजनिवेश एक सिंगल विंडो सिस्टम है जहाँ निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य एक ही स्थान पर हो जाते हैं। टेक्सटाइल पॉलिसी कब आई है? 2025 में, जिसमें मानव निर्मित रेशे, तकनीकी और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आज की सूजस का ये पूरा सार कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, परसों जो 27 तारीख की सूजस बुलेटिन थी उसमें मैंने SIR का फुल फॉर्म स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू बताया था। उसका चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है। इसकी जो चुनाव आयोग वाली जो डेफिनेशन है वो मैं बताना भूल गई। उसका फुल फॉर्म है, मैंने कमेंट में डाल दिया था, फिर भी यदि किसी ने कमेंट नहीं देखा है तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये त्रुटि सुधार है मेरी तरफ से, तो आप इस त्रुटि को जरूर सुधारिए। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण। तो इस तरह से आज की सूजस हुई कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इसी प्रकार के और सूजस के वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल एनहांस विद वंदना को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।